स्टार्ट कर दिया? स्टार्ट कर दिया? क्या बोल रही हो? स्टार्ट कर दिया। यस क्लास 12 ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स पेज नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 4.47। एक टेबल है, रिएक्शन दी हुई है 2A plus B gives C plus D। इसकी टेबल बनाए। एक्सपेरिमेंट, concentration of A, concentration of B, rate। क्वेश्चन में दिया है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कंसंट्रेशन A की वैल्यू 0.1 रेट है 6 into 10 की पावर -3। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 0.3 0.2 रेट गिवन है 7.4 into 10 की पावर -2। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 0.3 0.4 रेट गिवन है 2.88 into 10 की पावर -1 रेट गिवन है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एक्सपेरिमेंट नंबर 4 0.4 0.1 और 2.4 into 10 raised to the power -2। ये रीडिंग सबको सप्लाई की गई है और हमको रिएक्शन रेट ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। बेसिकली इक्वेशन गिवन है। तो देखिए, मान लिया इसके लिए रेट लॉ, इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ है ये R is equal to K into concentration of A की पावर X into concentration of B की पावर Y। यहाँ X है A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, Y है B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। अब 4 इक्वेशन है तो 4 रीडिंग के सेट बनेंगे, 4 इक्वेशन बनेंगे। पहली इक्वेशन रिएक्शन रेट गिवन था 6 into 10 की पावर -3 इज इक्वल टू K into कंसंट्रेशन ऑफ A गिवन है 0.1 की पावर X, ये भी 0.1 गिवन है। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन
7.4 into 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू k इंटू 0.3 इंटू 0.3 पावर x 0.2 की पावर y। सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के दिया है 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू k इंटू 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 रेट गिवन है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू k इंटू 0.4 की पावर x 0.1 की पावर y। इक्वेशन नंबर 4। अब x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस में इन दोनों में x कॉमन है। बड़ा कौन है? यहां 10 की पावर माइनस 1 है। तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड किया तो 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 7.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू k इंटू 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y अपॉन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 k इंटू 0.3 की पावर x 0.2 की पावर y। ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो $3.89 आ रहा है। Approximately you can take it 4. Approximately 4 है, right? तो 4 is equal to 0.4 अपॉन 0.2 की पावर y। ये 2 से कट गया। 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर y। तो y आ गया 2। और ऐसे ही हमको x फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 4 में y कॉमन है 4 और 1 में। बड़ा कौन है? 10 की पावर -3 10 की पावर -2 है। बड़ा ही है। यहां से y निकल के आया 2। अब इतना क्लियर हो गया। 4 इक्वेशन बनाई। 4 इक्वेशन में देखो, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 4 में x कॉमन था। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में x कॉमन था, तो वो कट गया। सॉल्व किया, y इज इक्वल टू 2 आया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 में y कॉमन है, तो इससे x निकाल लेंगे। इससे x निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर
4 बड़ी है तो गेटिंग को -2 है, गेटिंग को -3 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 2.4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, अब k इंटू 0.4 की पावर x 0.1 की पावर y। क्वेश्चन नंबर 1, k 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y, ये कैंसिल हो गया, k और k कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो गए, 4 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.1 की पावर x, इट इम्प्लॉइज 4 इज इक्वल टू 4 की पावर x, इट इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 1, x आया 1 और y आया 2। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, देखिए किसी भी एक इक्वेशन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिख देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू लिख दो और k की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। पहली इक्वेशन में रखा तो 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू 0.1, x आया था 1, y आया था 2, तो 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो k आ गया 6 रेट कॉस्ट, राइट। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है दस्ते में सेकंड क्वेश्चन में रीडिंग देखिए, गैसियस रिएक्शन की केस में फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन है SO2
Cl2 गैस है, ये SO2 गैस देती है प्लस Cl2 गैस देती है। टेबल जो दी हुई है एक्सपेरिमेंट टाइम और टोटल प्रेशर। प्रॉब्लम इस केस में क्या है कि गैस का जब अमाउंट एक्सप्रेस करना होता है तो वो प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड बढ़ेगी कि गैस का प्रेशर बढ़ेगा, तो हाउ कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला? तो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाता है। पहले एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं। एक्सपेरिमेंट 1 2, टाइम है 0 और 100, यहां टाइम 0.5 अपॉन 0.6। जो यहां फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो है K इज इक्वल टू 2.303, स्पेशल केस है, अपॉन T इंटू लॉग ऑफ PI इनिशियल प्रेशर अपॉन 2PI minus PT. PI is the initial pressure, means at time 0. PT is the pressure at time T. Right? यहाँ फाइंड करना है हमको टाइम। टाइम भी दिया 100 सेकेंड, यहाँ हमको रेट कांस्टेंट फाइंड करना होगा। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम 100 है इंटू लॉग फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5, फाइनल इनिशियल प्रेशर 0.5 इंटू 2 यानी 1, माइनस पीटी कितना है 0.6। तो ये कैलकुलेट होने पे आ गया K इज इक्वल टू K is equal to 2.303 upon 100 into log of PI 0.5 और 1 minus 0.6 मतलब 0.4। तो K is equal to 2.303 into log 5 minus log 4 upon 100, right? अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो log 5 minus log 4 is equal to this into 2.303 is equal to this
डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया, क्या आया, क्या आ गया, 2.23 into 10 की पावर -3। ध्यान दीजिए, स्पेशल केस है ये गैसियस रिएक्शंस के लिए ही लागू है। यहाँ फार्मूला चेंज हो जाएगा, फार्मूला लगेगा ये K is equal to 2.303 into log PI upon 2PI minus PT। PI is the initial pressure, PT is the pressure at time T। सारी वैल्यूज प्लेस कर दी और K की वैल्यू हमने निकाली, लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में उन्होंने कहा है जब टोटल प्रेशर 65 एटमॉस्फियर्स हो जाए, जब टोटल प्रेशर 65 मतलब पीटी की वैल्यू जब 0.65 हो जाए, उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है कि हम निकाल चुके हैं, राइट। तो रिएक्शन का रेट निकालना, रेट कांस्टेंट हमने निकाल लिया, और इसकी बताइए जब टोटल प्रेशर 0.65 रह गया तो यहां पर एक ही जगह यूज होता है, एक ही जगह यूज होता है PI, और A माइनस एक्स की जगह यूज होता है 2PI माइनस PT। इस फॉर्मूले में इनिशियल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है। फाइनल अमाउंट में वो कह रहे हैं PT 0.65 हो गया है, तो फाइनल अमाउंट की वैल्यू पहले फाइंड करें। तो 2PI माइनस PT, 2PI 2 इंटू 0.5 मतलब 1, 0.65 PT है, ये हो गया 0.35। अब रिएक्शन रेट फाइंड करना है, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2। K हमारा निकल चुका है, कि हमने कैलकुलेट किया था, कि आया था 2. K आया था, K है 2.23 इंटू 10 की पावर -3। कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 वो है 0.35। तो हमको R की वैल्यू निकालनी है, तो 2.23
23 into 10 की पावर -3 into 0.35 means रिएक्शन रेट आ रहा है 0.7805 इंटू 10 की पावर -3 आंसर आ गया राइट फाइनल आंसर इज देयर आज का लेक्चर यहां ओवर कर रहा हूं